बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। KS पाक उर्दू को सब्सक्राइब करें और कहानियाँ सुनें। शुरू में जब मेरे शौहर दुबई गए थे तो मैं सास के साथ इनके कमरे में ही सो जाती थी, लेकिन इनके साथ सोना जो एक शेर लाना एक बराबर था। मेरी सास अपने कमरे में फुल AC चला देती और बिस्तर पर भी बर्फ़ रख के सोती और कमरे में इतना अंधेरा होता हाथ को हाथ दिखाई ना देता। जब मुझे सर्दी लगती मैं AC को हल्का कर देती, ये नाइट बल्ब चला देती तो वो मुझे सख्ती से मना कर देती। मैंने इनसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने मुझे सख्ती से डांट दिया था। मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन और बातों में मेरे साथ इतनी अच्छी थी कि मैंने इनकी डांट खामोशी से सुन ली और किसी को कुछ ना कहा। हाँ, इनके इस रवैये की वजह से मैंने अपना कमरा अलग कर लिया था। एक दिन मैं रात को सो रही थी कि मुझे कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने नींद में से इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब आवाज़ बुलंद होती गई तो मैंने उठकर कमरे का जायज़ा लिया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी, और वो आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी सास का गला दबाने की कोशिश कर रहा था। मैंने डरकर फौरी अपनी मालकिन मकान को फ़ोन किया। वो बेचारी भी मेरे फ़ोन पर दौड़ी चली आई थी। मैंने सास के कमरे की तरफ इशारा किया और वो मुझे लेकर कमरे की तरफ चल पड़ी। मैंने डरते डरते लाइट खोली और सास की तरफ देखा तो मेरे खौफ से चीखें निकल गई थी। इनकी आंखें बाहर निकली हुई थी और ज़्यादा खौफनाक हद तक लाल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इनका गला घोंटने की कोशिश की थी। इनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मेरी मालकिन मकान के मेरे पीछे ही थी। वो मुझे हटाकर कमरे में दाखिल हुई तो मेरी सास को देखकर इन्हें भी हैरत का एक झटका लगा था। हम इनकी बेटी की मदद से मेरी सास को अस्पताल लेकर पहुँचे। इमरजेंसी में डॉक्टर ने इन्हें ट्रीट किया और हमें कमरे की बाहर रुकने को कहा। मैंने अपनी मालकिन मकान से पूछा कि इन्हें मेरी सास को देखकर इतनी हैरत हुई थी। तब उन्होंने बताया कि वो मेरी सास को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, बल्कि वो और मेरी सास बचपन की सहेलियां थी, लेकिन वक्त और हालात ने इन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया था। उन्होंने बताया कि मेरी सास ने बचपन से ही बहुत दुख और तकलीफ़ें देखी थी। मेरी सास की वालदा का इंतकाल हो चुका था और इनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। सतीली माँ का रवैया अमूमन जैसा होता है वैसे ही रवैया इनकी सतीली माँ ने इनके साथ किया था, मगर वो कभी अपनी ज़बान पर हरफ शिकायत ना लाती थी। इनकी सतीली माँ ने इन पर बहुत जुल्म किया था। इनकी पढ़ाई छुड़ाकर इन्हें बहुत छोटी उम्र में ही घर के कामों में लगा दिया। एक दफ़ा मेरी सास ने अपने वालिद से सतीली माँ की शिकायत की तो सतीली माँ ने इनके वालिद के सामने तो इनसे माफ़ी मांग ली थी, मगर अगले ही दिन इनके घर से जाते ही इन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। इनसे कहा कि अगर वो दोबारा अपने वालिद से इनकी शिकायत करेगी तो इन्हें ज़िंदा जला देगी। मेरी सास अपनी सतीली माँ से डरने लगी थी और फिर दोबारा कभी अपने वालिद से इनकी शिकायत ना की थी। जब मेरी सास शादी की उम्र को पहुंची तो इनकी सतीली माँ ने इनकी शादी एक नशाई और जवारी से कर दी थी। वो इनको बहुत मारता पीटता था, इनको गलत कामों में मुलव्वस करना चाहता था। मेरी सास ने इसे बहुत मारा, समझाया, बचाया, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज ना आता था। जब मेरी सास ने अपने शौहर का रवैया अपने वालिद को बताना चाहा तो इनकी सतीली माँ ने एक बार फिर ये कहा कि इनके लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए। अब इनके वालिद में इतना दमखम नहीं रहा कि वो इनके घर के मनसूई में अपनी जान हिलकान कर दे। फिर मेरी सास ने एक बार फिर से इस शख्स के रहमो करम पर आ गई थी। अब तो इनका एक बेटा भी हो चुका था, लेकिन वो शख्स फिर भी नहीं बदला था। जब इनका बेटा कुछ बड़ा हुआ तो मेरे ससुर का इंतकाल हो गया था। मेरी सास एक बार फिर से बेआसरा हो गई थी। वो दोबारा अपने वालिद के घर गई तो इनकी सतीली माँ ने इन्हें घर में से टिकने ना दिया और वो बेचारी दरवाजे से ही वापस आ गई थी। मेरी सास ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। इन्हें कोई नौकरी वगैरह मिल जाती या वो बेचारी दर दर की ठोकरें खाने लगी थी। मेरी सास के पास कोई ऐसा ना था जिसे वो अपना गम बयान करती, सिवाय मेरी मकान मालकन के। लेकिन वो तो खुदारा से इस कदर मजबूर थी तो सिवाय इनके दुख भरी बातें सुनने की और कुछ ना कर सकती थी। लेकिन मेरी सास अपने बेटे को एक
अच्छा मुस्तकबिल देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अपनी बेटे को आला तालीम दिलवा सके, लेकिन वो नाकाम ठहरती। एक दिन मेरी सास के पास इनके शौहर का दोस्त आया और इसने मेरी सास को अपने साथ काम करने की पेशकश की। मेरी सास के सर पर अपने बेटे का अच्छा मुस्तकबिल सवार था। उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे इस आदमी के काम की पेशकश मंजूर कर ली थी। जब मेरी मकान मालकन को मालूम हुआ तो उन्होंने मेरी सास को बहुत समझाया, लेकिन मेरी सास ना मानी। तब उन्होंने मेरी सास से हर किस्म के तलाक़ात ख़त्म कर लिए थे। मेरी सास भी अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली गई थी। उन्होंने अपने बेटे को आला तालीम के लिए हॉस्टल में दाखिला दिलवाया और वो शख्स के हाथों अपनी इज़्ज़त का सौदा कर रही थी। आखिर मेरे शौहर एक मुस्तकबिल के साथ वापस लौटे। इस वक्त तक मेरी सास बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। उन्होंने वो एक शहर छोड़ा और पिंडी में आकर रहने लगी। अब इन्हें अपनी बेटी के सर पर सेहरा सजाने का शौक़ हुआ, जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी थी। जब मेरे शौहर नौकरी के लिए दुबई चले गए और मुझे घर में बोरियत होने लगी थी, तो उन्होंने मुझे स्कूल में जॉब करने का मशवरा दिया था। असल में वो मुझे घर से ज़्यादा दूर रखना चाहती थी, ताकि मुझे इनकी बीमारी के बारे में इल्म ना हो सके। वो कैंसर में मुब्तला हो चुकी थी और जब वो कैंसर की दवाई खाती तो इनके जिस्म में से आग सी निकलने लगती थी। इसलिए वो सोते वक्त इतना तेज़ एसी चलाती थी और बिस्तर पर बर्फ़ रखती थी। वो कमरे में अंधेरा भी इसीलिए करके रखती थी ताकि अगर कभी इनकी रात में तबीयत ख़राब हो तो मैं इनका चेहरा ना देख सकूं। मेरी मालकन मकान ने इन्हें देखते ही पहचान लिया था, इसीलिए वो इनका सामना करने से कतराने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि कभी मुझ पर, इनके बेटे पर इनके काम का राज खुले। मैंने अपने शौहर को अपनी सास के तबीयत के बारे में बता दिया था और वो वहाँ से चल पड़े थे। तकरीबन रात भर के इंतज़ार के बाद डॉक्टर ने इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया था। मैं जब इनके पास गई तो वो मुझसे नज़रें तक नहीं मिला पा रही थी। मेरी मालकन मकान भी वहीं मौजूद थी। मैं इन दोनों को कुछ देर अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस लौटी तो मेरी सास ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और बड़ी मुश्किलों से छोटे छोटे अल्फाज में मुझसे अपनी बेटे के सामने इनके राज को अफशा ना करने का वादा दे देने लगी। वो नहीं चाहती थी कि अब इनकी आखिरी वक्त में इनके बेटे पर यह राज खुले। इनकी माँ को कोई बुरा काम करती थी। मैंने इनसे वादा कर लिया था और फिर इससे रोने लगी थी। मैंने इन्हें बहुत समझाया कि वो इस तरह ना रोए, लेकिन इनके आंसू थमने का नाम न लेते थे। मेरे शौहर के पहुंचने से पहले ही एक दफ़ा फिर इनकी तबीयत बिगड़ी थी। डॉक्टर ने लेकर फौरी एसयू गए, लेकिन इस बार वो पहुंच ना सके और वो जाने से पहले ही वफ़ात पा चुकी। मेरे शौहर ने दुबई की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया, अपने मुल्क में दूसरी नौकरी कर ली थी। तो आज भी इन्हें मालूम है कि इनकी माँ की मौत की असल वजह क्या थी। वो बस यही जानते हैं कि इनकी माँ को कैंसर हुआ था। कुछ ऐसी बात मेरे शौहर ने नौकरी छोड़कर अपना कारोबार कर लिया था, जो खूब तरक्की करने लगा। आज हम अपने बड़े से घर में 4 बच्चों के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं अपनी सास के नाम से हर महीने सदका खैरात करती रहती हूँ और इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगती हूँ।